साथियों, मैं श्री कृष्ण आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो आज हम देखने वाले 8 पे कमीशन से रिलेटेड एक न्यूज़ आई है साथियों, उस पर हम डिस्कस करने वाले हैं। उस न्यूज़ में क्या बताया वो डिटेल में जानकारी हम इसमें देखेंगे, लेकिन ये जानकारी जानने के लिए आपको इस वीडियो के अंत तक जुड़े रहना पड़ेगा। और हाँ साथियों, आपको बता दें कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को भी दबाइए ताकि अगले आने वाली हर वीडियो की पल पल की अपडेट नोटिफिकेशन के द्वारा आपके पास आ जाए। तो चलिए साथियों, हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक कि जो पे कमीशन है वो कब तक लागू होगा और उसमें क्या जानकारी आई है। तो देखिए साथियों, 8 पे कमीशन 2026 में नहीं होगा सैलरी रिवीजन, फिर भी कर्मचारियों को मिलेगी गुड न्यूज़, जाने क्या है वजह। तो देखिए साथियों, ये आज ही की अपडेट है जो आई है 2 अप्रैल 2025 को। तो इसमें क्या डिटेल में जानकारी है वो देखते हैं आगे, तो अंत तक जुड़े रहिए। तो चलिए, 8 पे कमीशन लेटेस्ट न्यूज़। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को अपनी सैलरी रिवीजन के लिए थोड़ा इंतज़ार करना होगा। दरअसल 8वें वेतन आयोग यानी कि 8 पे कमीशन की सिफारिशों में थोड़ी देर हो सकती है, जिसकी वजह से इसका 1 जनवरी 2026 से संशोधन होना तय नहीं है। सूत्रों की माने तो पे कमीशन की सिफारिशें अप्रैल 2026 तक सौंपी जा सकती है। हालांकि अभी इसकी टाइमलाइन पूरी तरह तैयार नहीं है, लेकिन इसमें इतना वक्त लग सकता है। वही इसे लागू करते करते साल 2027 तक का वक्त लग सकता है। ऐसी स्थिति में सैलरी रिवीजन भी 2027 तक होने की संभावना है। इससे कर्मचारियों को थोड़ा इंतज़ार करना होगा। हालांकि सूत्र बताते हैं कि कर्मचारियों के लिए 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से ही लागू होगा। मतलब एक ही जितनी भी देरी हो फिर भी कर्मचारियों को बकाया यानी कि एरियर्स दिया जाएगा। कुल मिलाकर कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज़ ही आएगी। 8 पे कमीशन 2027 तक करना होगा इंतज़ार। तो देखिए और देखते हैं इसमें क्या इन्फॉर्मेशन दी है, क्यों करना पड़ेगा इंतज़ार। भले ही नए पे कमीशन का कार्यकाल आधिकारिक रूप से 1 जनवरी 2026 से शुरू हो जाएगा, लेकिन सैलरी रिवीजन में थोड़ी देर हो सकती है। साल 2027 के शुरुआती महीनों तक कर्मचारियों को इंतज़ार करना पड़ सकता है। हालांकि इस दौरान तो कर्मचारियों और पेंशनर्स को उतने ही महीने का बकाया मिलेगा जितनी इसमें देरी होगी। सूत्रों की माने तो सिफारिशों को आने में 15 से 18 महीने का वक्त लग सकता है, जिसके चलते देरी हो सकती है। सरकार से जुड़े सूत्रों के मुताबिक 8वां वेतन आयोग के गठन के बाद 15 से 18 महीने के अंदर सिफारिशें सौंप सकता है। आयोग अपनी अंतिम रिपोर्ट जमा करने से पहले एक अंतरिम रिपोर्ट भी पेश करेगा, लेकिन पूरी रिपोर्ट मई 2026 तक आने की संभावना है। और देखिए साथियों, जो पूरा रिपोर्ट है 2026 मई 2026 के तक आने की संभावना बताई जा रही है साथियों। और आगे क्या इन्फॉर्मेशन दी है देखते हैं। इनका कहना है कि जो सिफारिशें सौंपनी पड़ती है साथियों, उसके लिए 15 से 18 महीने चाहिए। इस हिसाब से वो कह रहे हैं कि 2027 तक इसका अंतिम रिपोर्ट आ जाएगा। तो देखते हैं आगे और क्या इन्फॉर्मेशन दी है। 8 पे कमीशन सैलरी रिवीजन में होगी देरी। एक्सपर्ट का भी मानना है कि सरकार ने 1 जनवरी 2026 से 8वें वेतन आयोग को लागू करने का ऐलान कर दिया, लेकिन इसका काम अप्रैल से शुरू हो रहा है। ऐसी स्थिति में 12 महीने तो कम से कम सिफारिशें सॉरी साथियों ऐसी स्थिति में 12 महीने तो कम से कम सिफारिशें आने में लगेंगे। वही इसके बाद भी इसे लागू करने में थोड़ा वक्त और जाएगा। सिफारिशों को मंजूरी मिलने में भी वक्त लगता है। ऐसे में सैलरी रिवीजन के लिए देर होना स्वाभाविक है। कर्मचारियों को नए वेतनमान का फ़ायदा 2027 की शुरुआत से मिल सकता है, लेकिन सरकार को इसे 1 जनवरी 2026 से ही लागू करना चाहिए और बकाया कर्मचारियों को दे देना चाहिए। अगर 8वें वेतन आयोग को लागू करने में देरी होती है तो इसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि कर्मचारियों को एकमुश्त 12 महीने का बकाया वेतन मिलेगा। मतलब देखिए दोस्तों, 12 महीने का जितनी भी राशि होगी वो एक ही टाइम में आपको मिल जाएगी। और आगे देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन है। पिछले वेतन आयोग में वेतन वृद्धि की तुलना इसमें क्या बताया, आइए देखते हैं अब तक के वेतन आयोगों ने कितनी वेतन वृद्धि की सिफारिश की थी। तो देखिए साथियों, मतलब जो इससे पहले वेतन आयोग लागू हुए उसमें जो सरकार ने इंक्रीमेंट की थी तो वो कितने परसेंट की थी वो नीचे देखते हैं साथियों। तो देखिए, वेतन आयोग अनुशंसित वेतन वृद्धि परसेंट में, तो सेकंड सीपीसी मतलब जो दूसरा पे कमीशन था साथियों, उसमें
14.20% का इंक्रीमेंट मिला था। और तीसरे पे कमीशन में साथियों 20.60% का वृद्धि मिला था। फोर्थ पे कमीशन में 27.60% का इंक्रीमेंट मिला था। और जो 5वां CPC है साथियों, 5th CPC, इसमें 31% मिला था साथियों इंक्रीमेंट। 6 पे कमीशन में मिला था 54% और 7 पे कमीशन में 14.27% मिला था। औसत वृद्धि देखी जाए साथियों तो 27% है। तो अगर हम पिछले वेतन आयोगों को देखें तो औसतन 27% की वृद्धि हुई है। 7वें वेतन आयोग में वृद्धि केवल 14.27% थी, जिससे कर्मचारियों में निराशा थी। अब जब 8वें वेतन आयोग का गठन हो चुका है तो यह देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा कि सरकार इस बार कितनी वृद्धि करने की सिफारिश करती है। तो देखिए साथियों, जो पिछला इंक्रीमेंट मिला था वो हमने दिखा दिया आपको कितना मिला था, लेकिन अभी इस साल कितनी मतलब इस पे कमीशन में सरकार कितनी वृद्धि देती है क्या पता साथियों। जितनी वृद्धि ज़्यादा देगी उतना पेमेंट ज़्यादा बनेगा और जितना लेट पेमेंट होगा उतना एरियर आपको मिल जाएगा। तो लेट भी होगा तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, एक साथ आपको वो रकम एरियर के तौर पर मिल जाएगी। तो देखिए साथियों, जो इन्फॉर्मेशन हमने आपको बताई है वो इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और इसी टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई भी इंफॉर्मेशन आती है साथियों तो हम सबसे पहले देने का प्रयास करेंगे। इसलिए आप अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हो साथियों तो हमसे जुड़े रहिए और ऐसी इंफॉर्मेशन पाते रहिए। तो चलिए साथियों, मिलते हैं इसी न्यू अपडेट के साथ। थैंक यू।